एक समूह है। सबसे पहले हम बात करते हैं फंगीसाइड की। अगर मेरी भाषा में आपको कोई दिक्कत आए या आवाज ना पहुंचे तो एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए ताकि मेरे को काम। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं फाइटर का जो प्रमुख घटक है फंगीसाइड, जो फंगल डिजीज पे काम करता है। फंगल क्या है, फंगस क्या है? फंगस हम बोल सकते हैं किसी चीज के सड़न को। वैसे फंगस दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए भी फंगस काम करता है। तो ऐसे लाखों टाइप के होते हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे वो हानिकारक फंगल डिजीज है उसके बाद। फंगल डिजीज, फंगस मुख्य टाइप से 3 प्रकार की होती है। आज से पहले आपने मेरे हिसाब से 2 ही टाइप का फंगस सुना होगा। कौन कौन सा? कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और सिस्टमैटिक फंगिसाइड। लेकिन एक तीसरा टाइप का भी फंगल डिजीज होता है, वो खासकर जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है वो ही बता पाती है। जो आपसे मिल रहे हैं, जो मार्केटिंग स्टाफ के मिल रहे हैं या डेवलपमेंट के मिल रहे हैं, उनको सिर्फ 2 ही चीज़ों के बारे में समझाया होता है कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक 2 टाइप के फंगल डिजीज होते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, जैसे हम फंगिसाइड को यूज करते हैं फंगल डिजीज के लिए। जो कॉन्टैक्ट करते हैं वो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। वो जैसे ही कीट के लगा, कीट खत्म हो गया, उसका काम भी खत्म हो और आपके कीट का काम भी खत्म हो जाता है। दूसरा होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होगा कि वो पौधे के अंदर जाएगा, हर पौधे के हर एंगल में, हर सेल के अंदर आपका फंगिसाइड पहुंच जाएगा। तो कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक। तीसरे टाइप का होता है ट्रांसलेमिनर। ट्रांसलेमिनर फंगस क्या होता है? वो पत्ते के आर पार रहता है, वो पत्ते के नीचे भी रहता है। जब हम सिस्टमिक और फंगिसाइड कॉन्टैक्ट दोनों टाइप का फंगिसाइड कर देते हैं तो भी आपका रिजल्ट कई बार 40-50% से ज्यादा नहीं आता। तो हम अभी बात करते हैं फाइटर के ऊपर। आपको फंगस क्या है? वो 3 टाइप का फंगस होता है और जो लाखों प्रजाति होती है, जो खासकर अपने एरिया में आती है, वो 8-10 टाइप की होती है। जैसे बल्लेक सम्मट हो गया, लूज सम्मट हो गया, रूट बोरर हो गया, या शीत ब्लास्ट थोड़ा अलग टाइप का फंगस है। वो खासकर आपका पेटी में ही आता है, वो दूसरी फसलों में नहीं आता। जैसे आपका आ गया लिप स्पॉट आ गया, ब्लैक ब्राउन आ गया, डाउन मिल्डू आ गया। तो ऐसे खासकर ये 5-7 टाइप के होते हैं। लेकिन अपना जो फाइटर है उसमें दूसरा जो नीम आधारित भी है। जो मैं बता रहा था ना आपको, 2 घटक है। पहला घटक है उसका हम टेक्निकल आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये पूर्णतः हर्बल है। हर्बल के अंदर अभी जो मैं आप तक पहुंचा हूं, मैं सेल के लिए नहीं पहुंचा। पिछले 1.5 साल से मैं नहीं आया हूं किसी मीटिंग में। अगर कोई पुराना स्टाफ है तो आप देख भी सकते, क्योंकि अभी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं या जो मेहनत करते हैं वो इस तर्ज पे कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल में एक बायो का इतना तगड़ा बूम आएगा। मेरी भाषा तो समझ रहे हैं? yes. मैं शुद्ध हिंदी भी बोल सकता हूं, लेकिन मेरा एक मानना है वो मैं जैसे ही मेरा चैप्टर क्लोज होने के बाद में बोलता हूं। तो क्या है कि 24 में ही या इलेक्शन के तुरंत बाद कोई भी सरकार आए, आपका केमिकल बिल्कुल बंद हो जाए। सिर्फ और सिर्फ बायो ही काम है। और बायो का काम कौन करेगा? जैसे आप ज्यादा नहीं जानते होंगे तो कॉन्फिडोर नाम सुना होगा, जिसमें इमिडाक्लोप्राइड है। 1 लाख कंपनियों से ज्यादा मार्केट में है, लेकिन सबकी बोलते हैं कि कॉन्फिडोर दे रहे, जबकि कॉन्फिडोर है वो बायर का ब्रांड है, ब्रांड नेम है। वो सबसे पहले मार्केट में लेके आई थी। आज उसका बिक तो शायद 100, 200, 500 लीटर रहा है,
लेकिन जिसका भी बिक रहा है वो कॉन्फिडोर के नाम से ही बिक रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आज आप मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपकी लाइफ टाइम चलेगी, क्योंकि एक बार आप ब्रांड बन गए तो आपका माल आप कहीं पे बैठ जाओ आपको ढूंढ के बिकेगा। अगर कोई दुकानदार भी है तो आप पूछिए बायर का, सिजेंटा का, जिसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर हमने 10% लिख दिया उसमें 10% ही होगा, वो चाहे कितनी छोटी कंपनी, लेकिन उसका और एक ब्रांड कंपनी का रेट में इतना मोटा डिफरेंस होता है। क्यों होता है? कि उसने पहले अपना नाम दिया है मार्केट में। तो आज जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप किस बेस पे कर रहे हैं वो आपको पता है। जो हमारी कंपनी आज काम कर रही है, जो 10,000 वाली पार्टी को भी जुड़ी हुई है और 10 करोड़ वाली को, जबकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आगे अपना डीलर बनाएगी या किसी को मार्केटर के हाथ में अपनी कोई भी प्रोडक्ट देगी, उसकी करोड़ों रुपए की डिमांड होती है। लेकिन अभी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि आने वाले टाइम में हर छोटी बड़ी कंपनी करोड़ों रुपए का बिजनेस करेगी, क्योंकि बिकेगा ही बायो और दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में रहेगा ही। तो आज जो प्रोडक्ट आपके पास फाइटर की बात कर रहे थे, फाइटर के अंदर नीम ऑयल भी है। अगर आपने फाइटर का स्प्रे किया, आपके खेत में मान लो फंगस है ही नहीं, आपके खेत में फंगस है ही नहीं, तो आप फंगिसाइड क्यों करें? जरूरत नहीं। लेकिन वहां पे फाइटर करें। फाइटर करने से आपको क्या फायदा होगा कि अगर आपके खेत में फंगल डिजीज है तो आपका जो लाभ का परसेंटेज है वो 85% तक पहुंच सकता है। ये फंगल डिजीज खेत के अंदर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफरेंसी है, वो 2%, किसी का 10%, कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास, इनसे 15 से 20% तक आपके खेत में लॉस होता है अगर इनकी कमी रह जाए। अगर आपके खेत में कोई फंगीसाइड की कमी रही तो आपके खेत में 85% तक नुकसान हो सकता है। तो आपके खेत में कोई फंगस या कोई फंगल डिजीज है ही नहीं, आपने फाइटर करना है। क्यों करना है? अगर आपके खेत में कोई बीमारी नहीं है तो भी फाइटर आपको और आपकी मेहनत यानी 10 से 15% आपको बेनिफिट फिर भी होगा। कारण क्या होता है कि पौधे की एक क्रिया होती है मेसिलियम, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। पौधे को ग्रोथ करने की जो उसकी प्रणाली, जो प्रक्रिया है, उसको ये उसकी गुणवत्ता बढ़ाता है। तो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का या फुटवार वाला या ग्रोथ वाली है वो स्प्रे आपको फिर भी मिलेगी। अगला नीम ऑयल है, वो हर टाइप के कीट का, कोई भी लाखों प्रजाति के कीट अपने खेत में आते हैं, सबके ऊपर एक ही दवाई। कारण क्या रहता है कि नीम ऑयल के अंदर एक टेक्निकल होता है अजाडिरेक्टिन, और अजाडिरेक्टिन का काम क्या रहता है कि जब वो किसी कीट की किसी भी अवस्था पे जाएगा तो उसकी अगली अवस्था नहीं आएगी। जैसे सबसे पहले प्यूपा होता है, प्यूपा से लार्वा निकलता है, लार्वा से फिड़कला बनता है, फिड़कला अंडा देता है, अंडे से फिर लार्वा निकलता है। तो वो जैसे ही लार्वे के ऊपर आया तो वो अगली अवस्था में नहीं जाएगा। ये बात अजाडिरेक्टिन बोलता है, और ये चीज प्रकृति के विरुद्ध है। कोई जवान बुढ़ा नहीं होगा, ये प्रकृति के विरुद्ध है कि अगली अवस्था आएगी नहीं आएगी, वो वहीं पे खत्म हो जाए। तो अजाडिरेक्टिन है वो आपका लार्वा, जो कीट की पहली स्थिति होती है, अंडा। अगर अंडे को आपने देखा होगा, अंडे के ऊपर एक छोटा सा बिंदु होता है, किसी अंडे में ब्लैक, किसी में ब्लू, किसी में ग्रीन, जैसे हर टाइप का होता है। वो क्या होता है?
वो एक प्रोटीन का खजाना होता है जो उसके अंदर जीव पल्ला है उसको खाना देने का काम करता है। अजाडिरेक्टिन अगर वहां पहुंचता है तो उसको सड़ाने का काम करे। कोई ऐसी दवाई नहीं है, खासकर एक आदि को छोड़ के, जैसे एक परपेनोफोस है, वो आपका दोनों लार्वा और इस पे दोनों पे काम करता है। तो इसी टाइप से जो अजाडिरेक्टिन है वो हर टाइप का, एक वो फंगिसाइड है, एक वो बहुत अच्छी क्वालिटी का कीटनाशक भी है। तीसरा, ये जो दूसरी हम स्प्रे करते हैं, जैसे हमने कोई भी स्प्रे किया, वो अगर हम 3 बार या 4 बार रूटीन में कर देते हैं तो उसके बाद में दूसरी कोई भी पेस्टिसाइड आपके खेत में काम ही नहीं करेगी। कारण कि उसके प्रति उसको सहने की उसकी ताकत बढ़ गई है, जैसे आदी हो गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे कोई आदमी बीड़ी नहीं पीता है, वो एक बीड़ी पी के वो बताएगा उसमें नशा कितना है, और जो बीड़ी 5-7 साल से पी रहे हैं उसको तो पता ही नहीं होता, वो 2-3-4 मंडल के बगैर तो उसका दिन ही नहीं चलता। कारण क्या होता है कि वो उसके प्रति उसकी सहनशीलता बढ़ गई है। तो अजाडिरेक्टिन या बायो प्रोडक्ट आपके खेत में रहेगा तो कीट के अंदर सहनशीलता नहीं बढ़ेगी, यानी वो ला इलाज बीमारी नहीं बढ़ पाएगी। तो आपको इसमें कितने सारे बेनिफिट हो रहे हैं। अगर कोई, मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 सालों से हम एग्रो पावर को यूज कर रहे हैं। सॉरी, एक बार हम फाइटर को क्लोज करते हैं। फाइटर को अभी ये 3रा सीजन है। कोई भी दुकान, कोई भी आपका किसान को बोल दो कि आप झूठ बोल के ये बोल दे कि इसका रिजल्ट नहीं है। क्या रहता है कि हम सस्पेंस रहे या 2-5% रहे, 2-5% फायदा है, 10-15% फायदा है, तो कोई हिम्मत करके कह सकता है कि कोई खास मिला नहीं। 50% प्लस किसान के हिसाब से, प्लस कब आता है उसका स्प्रे करने का तरीका, 50% से भी ज्यादा रहे, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट को करीब 40 कंपनियों को यहाँ पे सेल करते हैं। कोई सिंगल कंपनी ऐसी नहीं है जिसका सेल है वो 70-80 लाख से नीचे हो, सिंगल प्रोडक्ट की बात करें। जबकि हमारी कंपनी जो मार्केटर है उनको 7-8 करोड़ से बिजनेस शुरू करती है, सिंगल प्रोडक्ट का ये पोजीशन। आप क्या किसान को बता रहे हैं, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि फाइटर पे एक बार आप भेज दो, घर के आगे रखिए हो, आप बताओ ना कि मैं देके गया हूं, वो आपको फिर भी ढूंढ ले। इतना तगड़ा प्रोडक्ट है कि आपने चुपके से घर में पहुंचा दिया, फिर भी वो आपको ढूंढ लेगा। और आप पता नहीं किस टाइप से डील कर रहे हैं। बाकी मेरा मानना है, जो मैं काम कर रहा हूं, मैं सन 2000 में इस लाइन में आया था। 8 साल मैंने इतनी मेहनत की, 8 साल बाइक से आपका पूरा तो नहीं कहता, लेकिन लगभग राजस्थान आपका अनूपगढ़ तक मैंने बाइक से किया। इधर हरियाणा मैंने पूरा किया। कॉटन के बारे में तो आप मेरे को वो बना के बता देना कि पेन से, तो मैं बता दूंगा इसमें क्या बिगाड़। तो आप थोड़ी सी तो मेहनत बढ़ाइए। आप कोई भी प्रोडक्ट आप बेचिए। बाकी मेरा जो प्रोडक्ट है, जो एग्री का है, उसको आपको बेचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा दीजिए आप, बाकी काम मैं करूं। मेरे को इतना भरोसा है, लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत आ रहा है? मेरे को तो ये लग रहा है आप किसान को जाके बोलते हैं कि तू यार ले, मेरा घर चल जाए, मेरी नौकरी चल जाए। आप उसको उसका फायदा क्यों नहीं बताते? आप किसान का अपना फायदा बताइए। आप जो जिंक बेच रहे हैं वो आप रूटीन में 5 सीजन में यूज करवा दीजिए। उसके खेत से मिट्टी किलो के भाव जाएगी, जिंक के रूप में जाएगी। इतना जिंक हो जाएगा, आपके खेत में हो जाएगा।
कारण क्या रहता है कि वो बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं खेत में, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं 5 सीजन बाद यानी 2.5 साल बाद आपको उस खेत में उस चीज की डिफिशियंसी आएगी नहीं। आप किसी भी लैब में जाके चेक करवा, ये लाइफ टाइम टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। गवर्नमेंट का इतना मोटा पैसा जा रहा है कि इतना मोटा पैसा किसी और चीज में जा ही नहीं रहा, सिर्फ जैविक को बढ़ावा देने के लिए। एक टाइम में मजबूरी थी, जिस टाइम में ये उर्वरक लेके आने पड़े उस टाइम में जरूरत थी, लेकिन आज उस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो जैविक है या ऑर्गेनिक है या बायो फर्टिलाइजर का है या बायो के जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इतनी बड़ी तरक्की की है कि आपका केमिकल की तो खेत में जरूरत ही नहीं होती। ये सोच के गवर्नमेंट का आज इतना मोटा ध्यान है कि आने वाले टाइम में केमिकल को बिल्कुल जीरो कर देंगे। अगर आपको पता नहीं है तो 30% प्रोडक्ट अभी मार्केट में है जो 100% से 70% पे बैन लग चुका है। जैसे आप एल्ड्रीन, कलोरो, एंडो, फेनवाल, ये चीजें पड़ी है, किसी के पास तो पड़ी होगी, बाकी कंपनी कोई भी इसका मैन्युफैक्चर नहीं कर, क्योंकि इन चीजों की अभी जरूरत ही नहीं रही। बायो के इतने सारे प्रोडक्ट हो गए कि वो उनसे बहुत ज्यादा अच्छे। दूध का कोई आदि है यहाँ के, दूध के बगैर मेरे को नींद नहीं आती, सारे मिलेंगे, क्योंकि ये बायो का देखो, ये तो एक अपनी मानसिकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पौवा पीने वाला है वो मरेगा जिस दिन नहीं मिलेगा, लेकिन दूध वाला है वो मरेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। कहने का